क्या करती थी? उनको दूर रखती थी, उन चीजों से अलग रखती थी। पर वो ताने हन्ना के लिए आश्चर्य का कारण बने। क्यों? अगर वो ताने नहीं मारती तो वो प्रभु के भवन में नहीं जाती प्रार्थना करने। हाँ, अगर वो उस औरत को ताने ना मारती, उसके औरत अगर पन्ना थी, वो अपना बच्चा उसको दे देती खिलाने के लिए, शायद वो कभी बच्चे की मां ना बनती। हालेलुया। क्या बनती मां? नहीं बनती। पर जो हन्ना थी, पन्ना थी, उसने प्रभु के आत्मा को बोला, हन्ना ने प्रार्थना करके बोला, प्रभु ये मुझे ताने मारती है। वो रोई प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाई प्रभु के सामने, रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करी प्रभु के सामने, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं, हमें लोग ताने देते हैं, हमारे रिश्तेदार ताने देते हैं, हमारे आस पड़ोस ताने देते हैं, हमारे भाई बहन ताने देते हैं, पर वो तानों भी हमारे लिए आशीष का कारण होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन तानों को सहकर हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करता है, प्रभु हमें आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको बीज के ऊपर बताऊंगा। हालेलुया। किसके ऊपर? बीज के ऊपर। बीज किसी ने देखा क्या होता है? बीज क्या होता है? एक पौधा होता है, एक बीज होता है। हालेलुया। पौधा बड़ा होता है, बीज बड़ा होता है? बीज बड़ा होता है। मैंने बोला बड़ा कौन सा होता है, ये नहीं बोला कि बड़ा बाद में हो, पहले कौन सा बड़ा है? बीज ही होता है। बीज कैसे बड़ा हो गया? बीज में से तो पौधा निकलेगा। पौधा बड़ा होता है। बीज में से तो पौधा निकलेगा। बड़ा बीज और पौधा दो शब्द। बीज मैंने दो चीजों को डिफरेंस किया है, एक बीज है और एक पौधा है। पौधा बड़ा होता है। संसार के रूप में अगर देखें तो आज पौधे को देखें तो बहुत बड़ा होता है। आपको पता है पौधों की उम्र कितनी होती है? बोलो, बहुत होती है। पौधों की उम्र कितनी होती है? कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। पेड़ ही पौधा। पौधा ये पौधे जो बड़े बड़े पेड़ हो गए, 60 भी हो सकती है, 70 की होती है। 60 हो सकती है, 70 हो सकती है। क्यों इनकी ज्यादा उम्र क्यों है, हमारी उम्र क्यों कम है? क्योंकि परमेश्वर ने कम कर दी है। क्यों भाई? क्योंकि 200 साल तक जीतना पहले आदमी 1200 साल का मैं था। आपको बताना चाहता हूँ 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 1500 साल। क्योंकि है ना, मूसा की जो आयु थी ना, मूसा की आयु 120 वर्ष थी। मैं वो नहीं पूछ रहा, आयु नहीं पूछ रहा, मैं पेड़ों की आयु पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने उनकी स्वरूप की करी। और एक बात बताओ, पेड़ों की कोई आयु नहीं होती। पेड़ की आयु नहीं होती, पेड़ों के अंदर कोई जान नहीं है। पेड़ों के अंदर जान नहीं है। और पेड़ों की आयु नहीं होती। जब पेड़ है ना, सुनने का जानी होती मतलब उसको खाद और पानी नहीं मिलता ना, वो तब सूखने लग जाता है। तब वो सूखने लगता है। हालेलुया। अच्छा, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पेड़ों के अंदर कोई आयु नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, पेड़ों की आयु नहीं पेड़ होती। निर्जीव है, उसके अंदर सांस नहीं है, ऑक्सीजन बेशक वो देता है हमें, हम उससे ऑक्सीजन लेते मम्मी हैं, हवा कहती देता है, है, पेड़ों के अंदर सांस होती है। पर पेड़ एक प्राणी नहीं है, एक जीव नहीं है। अगर कोई कहता है उसको मार देते हैं, हम आग गले पे कुल्हाड़ी मार देते हैं कि हमने एक पेड़ का कत्ल कर दिया, रो। अगर पेड़ का कत्ल करने वाले होते तो जहाँ पे हम सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हम रोज ही कत्ल करके सो रहे हैं। बेड किससे बनता है? लकड़ी से। चेयर किससे बनती है? लकड़ी। प्लास्टिक से। लकड़ी से तो प्लास्टिक से बनती बनती है है। भाई। प्लास्टिक से बनती है, लकड़ी से बनती है। लकड़ी की बनी है। और जहाँ ये ये पूरा देखो, यहाँ पे पेड़ से बना हुआ है, ये वो भी पेड़ से बना है, स्पीकर पे पेड़ से बने हुए हैं। हालेलुया। लकड़ी पेड़ों से। मैं आपको बता देता हूँ बीज की क्या खासियत है। पेड़ और बीज में डिफरेंस है। क्या पेड़ से अलग कुछ बना सकते हैं हम? पेड़ से। हाँ। क्या पेड़ के अंदर से पेड़ निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? उसके बीज से। उसके बीज से। अब डायरेक्ट पेड़ को बोलेंगे ना पेड़ एक दूसरा निकाल दे, नहीं निकाल नहीं, लेगा। अब है तो मतलब यहाँ से तो वो सैनी काटो तो उसको वो अलग है, वो बीज तो जाएगा ना, सैनी से वो। जमीन में गलेगा, बीज में एक जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताता था बीज बिल्कुल छोटा होता है, पर जब बीज में से अंकुरन निकलता है, जब बीज निकलता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि एक बड़ा भूमि को घेर लेता है।
हालेलुया। हालेलुया। कितनी भूमि को घेर लेता है? बड़ी बड़ी भूमि को, बड़ी जगह को घेर लेता है। अगर आप छोटा सा पेड़ लगाओ, ये मुश्किल से इतने से भी ज्यादा, बिल्कुल कैमरे के इतने में बीज हम लगाते होंगे, मुश्किल से मुश्किल इतने में लगाते होंगे। पर वो जो पेड़ बन जाता है, क्या इसमें रहता है? नहीं फैल जाता है, कैसे फैलता है? जमीन में जड़ों से, जड़ों में फैलता रहता है, जमीन से भी फैलता रहता है, ऊपर भी फैलता रहता है। ऊपर सीधा सीधा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बीज के ऊपर प्रचार करते हैं कि हमें बीज बोना है। हमारे जीवनों के अंदर से हमें वचन से बीज बोना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसका आप निकालो, लूका सुसमाचार उसका 8 अध्याय, जल्दी निकालो। कौन सा अध्याय? 8 अध्याय, ये 11 वचन। 11 वचन। पहले 4 से पढ़ो। हाँ, पढ़ो। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग हाँ। उसके पास चले आते थे, हाँ, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। हाँ, और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। आगे। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है। एक बीज बोने वाला निकला है। बीज, मैं बताना चाहता हूँ, बीज छोटा सा होता है। अब बीज बोया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है। कुछ बीज कहाँ गिरे? पहला बीज कहाँ गिरा? पथरीली जमीन। बोलो, कहाँ गिरा? आगे किनारे। आवाज नहीं आ रही। कहाँ गिरा? किनारे पर। किनारे के ऊपर। क्या किनारे के ऊपर फल लाएगा? नहीं। वो रुकना गया। वो लोगों से वो रोंदा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जमीन के ऊपर रहा, क्योंकि उसे पानी, ना नीचे खाद मिली, ना मिट्टी मिली, ना पानी मिला। वो अलग हो गया उस चीज से। बीज साइड में फेंका गया। जब साइड में फेंका गया, क्या वो मिलेगा साथ में मिट्टी में जाके? नहीं जाएगा। तो आपको बताना तो पैरों के नीचे रोला जा रहा है लोगों के। अब दूसरा बीज कहाँ गिरा? पथरी जमीन। पथरी जमीन पर। क्या पत्थर में बीज बोने से फल लाएगा? बोलो, लाएगा? नहीं लाएगा। वो जड़ी नहीं पकड़ेगा। जड़ी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ना तो हम उसको अगर पत्थर के ऊपर भी हम खाद भी डाल दें, उसको पानी भी डाल दें, उसको तो कुछ मिट्टी भी डाल दें उसको, तब भी वो फल नहीं लाएगा। क्या लाएगा? हालेलुया। नहीं लाएगा। और तीसरा बीज कहाँ गिरा? झाड़ी में। झाड़ी में गिरा। ये कुछ टाइम के लिए उगेगा तो सही, कुछ टाइम के लिए दिखेगा कि लोगों को पेड़ निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, पर कुछ समय बाद झाड़ियां उसको दबा देंगी। हालेलुया। क्या कर लेंगी झाड़ियां? उसको दबा लेंगी। क्या वो पनप पाएगा? क्या हो गया? वो खत्म हो गया। क्या बना वो? नहीं बना। और लास्ट वाला बीज क्या है? अच्छी भूमि पे गिरा। कहाँ गिरा? अच्छी जमीन पर। अच्छी जमीन पर गिरा। अब कितने प्रकार के बीज हो गए? 4। क्या बीज 4 प्रकार के थे? नहीं, नहीं, जमीन। नहीं, बीज एक ही था। बीज एक ही था। जमीन 4। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है। यीशु मसीह जो हमारे जीवनों के अंदर बोया गया बीज, हम यीशु मसीह को अपने जीवनों के अंदर लेते हैं। जो बीज है, जब पथरीली भूमि के ऊपर गिरा, कई लोग हम ऐसे होते हैं जो वचन को सुनते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह पास होता है हमारे, पर हम लोग उसके पास नहीं जाना चाहते। क्या जाना चाहते हैं? बोलो, जाना चाहते हैं? नहीं जाते। हालेलुया। 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 समझ रहे वचन को? पहली जमीन क्या है? किनारे। पत्थरों के किनारे, रोड के ऊपर है।
अब यीशु मसीह कह रहा है आजा बेटा तू आजा चर्च से आजा, हम कहते हैं नहीं हम नहीं आ रहे, हम अभी दूर है, बड़ी टाइम लगेगा पास्टर जी आने में, बड़ा वक्त लगेगा। वो क्या फल लाते हैं? बोलो वो कलीसिया फल लाएगी? नहीं लाते। और बोलो लोग लाएंगे फल? नहीं। वो बीज लाएगा फल? नहीं। नहीं लाएगा। अब फिर दोबारा दूसरी बार फिर आया, वो कहाँ गिरा? झाड़ी में। झाड़ी में नहीं, नहीं, पत्थरों के ऊपर। अब पत्थरों के ऊपर क्या है? कई बार निकल तो पड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए, निकलते पर हमारे जीवनों के अंदर कुछ कमियां आ गई, इसी शैतान ने हमारे जीवन में तो रुकावटें लगा दी। हम कहते अब हम प्रभु में नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्या हो गया? बस नहीं जाना मुझे प्रभु में, नहीं जाना मुझे प्रेम में। क्यों? पहले तो बात बोला कहता था जाना जाना जाना, फिर क्या हो गया एकदम से? कहते नहीं मन नहीं कर रहा। अब वो क्या हो गया? वो फंस गया पत्थरों के अंदर। फंसा कि नहीं फंसा? फंस गया वो भाई घूमता रह गया। अब तीसरी जगह कहाँ गया वो? झाड़ी में। अब झाड़ी क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। संसार के अंदर जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही बच्चे आपसे उल्टा बोलेंगे तो क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है? जो प्रभु यीशु मसीह को तूने अपना लिया, क्या तूने धर्म परिवर्तन करा लिया? क्या तूने धर्म परिवर्तन कर लिया? हालेलुया। क्या हो गया? संसार ने क्या घेर लिया? अब उसको संसार ने इतना, उसके रीति रिवाजों ने उसको इतना दबा दिया, उसकी भावनाओं में इतना दबा दिया, रिश्तेदारों ने इतना दबा दिया कि वो कभी निकल ही नहीं पाया। क्या वो बीज निकल पाया? नहीं। क्या बीज फल आया? नहीं। निकला वो बीज? नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। इसे सुनो, मैं कहता हूं ध्यान दिया करो। फिर आपको अगले संडे में पूछूंगा कौन सा बीज था, अब बोलोगे मैं पास्टर जी भूल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी जो बीज था वो क्या है? अच्छी भूमि के अच्छी भूमि के ऊपर। अब अच्छी भूमि के ऊपर जो बीज बोया जाएगा वो बीज कैसा होगा? फलों को लेके आएगा। क्या हमारे जीवनों के अंदर से फल आए? हम प्रभु के अंदर आए हैं, हमारे जीवनों के अंदर गवाहियां हैं, हम दूसरों को अपनी गवाही शेयर करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर ये काम किया, प्रभु ने मुझे हर एक बीमारी से बचाया, प्रभु ने मुझे हर एक बोझ से बचाया, प्रभु ने मेरी बीमारी को दूर किया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। पेड़ का काम क्या होता है? जब बीज फल लेके आता है, बीज एक पौधा बनता है, तो पौधे का काम क्या है? बहुत सारे फलों को निकालना। फल निकालता कि नहीं निकालता? जब आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह आता है, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम वाला बीज आपके अंदर आता है, तो आपके जीवनों के अंदर से फलों का निकलना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? अब जब यीशु मसीह अंदर आएगा तो क्या होगा? क्या बीमार रहेंगे आप? क्या दुखी रहेंगे? क्या गवाहियों से अनजान रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बीज है ना, इंपॉर्टेंट करता है कि आपके अंदर गया है कि नहीं गया। आपने भूमि के ऊपर, अच्छी भूमि के ऊपर उसके लगाया कि नहीं लगाया? मैं कल एक पौधा लगा रहा था, वो पौधा मेरी आदत है ना कि मैं पौधों को खोल के देखता हूँ कि भाई उसमें जड़ें हैं कि नहीं है, बीज है कि नहीं है, कि खाली ऊपर डंडा पकड़ा दिया मेरे को। होता कि नहीं होता कई बार? क्यों ऊपर से काट के ये गाड़ के मेरे को पकड़ा दे हाथ में, मिट्टी में लपेट के। मेरी ऐसी आदत है, गंदी आदत है मेरी बड़ी, मैं चेक करता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कई कल को वो पौधा निकले ना, फले ना, तो फायदा किस चीज का? हम लेके आए, हमने मेहनत करी, खाद डाली, पानी डाला, वो फल नहीं लेके आ रहा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या हम फल लेके आ सकते हैं? हम कौन से बीज बनना है हमें? अच्छी भूमि वाले। तो क्या हमारे जीवन के अंदर से फल निकलेंगे? पेड़ में बीज नहीं था। पेड़ के अंदर से मैंने पेड़ खोला ना, पता नहीं किसका आम का पेड़ था ऊपर, उसके अंदर बीज नहीं था। मेरे को डाउट लग रहा था, मैं यार ये ऐसे कर रहे हैं, नकली दे रहे हैं। इसको मैंने खोला अच्छी तरह, मैंने झाड़ा, उसको बीज नहीं था, खाली डंडा डाल रखा था। क्या डंडा उग सकता है?
क्या डंडा ये डंडे तोड़ के 3-4 जगह पे लगा दो, क्या उगेगा वो? नहीं उगेगा वो, क्योंकि जब तक जड़ी नहीं है तो वो टानी कैसा होगा, मजबूत कैसे बनेगा? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अच्छा समझ में आ रहा है क्या? अब बीज बोया गया, बीज ने जड़ें पकड़ी। जब आप नए नए प्रभु में आते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आएगा तो प्रभु यीशु मसीह की जड़ें अपने आप आप में फैलती जाएंगी। जब जड़ें फैलेंगी तो आपके अंदर निखार आएगा, आप बदलाव आएगा, आपका जीवन से प्रभु यीशु मसीह लोगों को नजर आएगा। हालेलुया। लोग पूछेंगे भाई क्या आपने फेशियल कराया है, तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है, तू बदल कैसे गया है? मैं आपको एक गवाही बताता हूँ अपनी। मैंने फास्टिंग रखी, मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फास्टिंग रखी हुई थी, तो मैं किसी मीटिंग में गया, फास्टिंग मीटिंग में, तो वो कह रहे पास्टर जी आप क्या लगा के आए हो फेस पे, आपका फेस ही बड़ा ग्लो कर रहा है। मैंने कहा फेस ग्लो कर रहा है मेरा? मैं कुछ लगा के नहीं आया। कह रहा पास्टर जी नहीं, आपका फेस ग्लो कर रहा है। मैं बस प्रभु की महिमा है जो ग्लो कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं ना, प्रभु आपके चेहरों को निखार देता है। जोसेफ में एक लेडीज पास्टर है, उसकी उम्र 90 साल की है। अगर आप उसे अभी भी देखेंगे ना, कोई बंदा दूर से देखेगा उसको इतना निखार है, कोई उसे जज ही नहीं कर सकता कि 90 साल की है। हालेलुया। प्रभु उसके अंदर से प्रभु दिखता है, प्रभु के फल दिखते हैं। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपके अंदर से भी प्रभु यीशु मसीह के फल दिखेंगे। हालेलुया। क्या करना है फल होने पे? जब फल दूसरे खाते हैं तो क्या होता है? तो बोलो अच्छा होता है बुरा होता है? लोगों को अच्छा लगता है। जब आपके अंदर से फल खाएंगे लोग, तो वो भी प्रभु को जानेंगे कि तेरा जीवन कैसे बदला, तेरे जीवन के अंदर ये बदलाव कैसे आया, तेरे चेहरे के अंदर ये निखार कैसे आया, तेरे घर के अंदर ये बदलाव कैसे आया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही है, छोटी सी। एक सिस्टर थी, उनके जेठ बीमार हो गए, वो प्रभु में आई उनके जेठ के जरिए से। कच्चा घर था उनका, झुग्गी थी मतलब। उसके बाद जैसे उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपनाया, प्रभु ने एक जैसे वो पहले संडे आए, दूसरे संडे आए, तीसरे संडे आए, चौथे संडे आए, 5वें संडे आए, रेगुलर संडे आते रहे, 7-8 संडे हुए। उनके जीवन के अंदर बड़ी गवाही है कि जहां पे वो उनके पति काम करते थे, उन्होंने कहा तुम अपना घर बनाओ। हालेलुया। क्या बनाओ? तुम अपना घर बनाओ। उन्होंने घर बनाना शुरू किया। उन्होंने सोचा एक ऊपर हम कच्चा रखेंगे, हम वो नहीं डालेंगे, सिल्ली मिली कुछ नहीं डालेंगे, हम कच्चा रखेंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम पक्का बनाओ। उन्होंने पक्का घर बनाया, नीचे फर्श डाली अच्छी बढ़िया। लोगों ने क्या पूछा, तो लोग आए उसके पास, उसकी बहन ने सकी, उसकी बहन ने पूछा कितने पैसे मिल गए तुझे? हालेलुया। कितने पैसे मिल गए तुझे? 4-5 लाख मिल गया तेरे को? वो कह रही हाँ मिल गया मुझे। हालेलुया। क्या पैसे कहां से मिले? उन्हें दिए। किसने दिए? प्रभु ने दिए? नहीं, प्रभु ने उसके मन में डाला, उसके मालिक के मन में डाला कि तुझे इनका घर बनवाना है। जो 35 साल के अंदर नहीं हुआ था, वो तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। वो बीज को, प्रभु यीशु मसीह जो बीज है, उस बीज को अपने अंदर लिया, तो उसने एक जड़ें फैलने शुरू हो गई। हालेलुया। क्या हुआ उनके जीवन में? एक बड़ी गवाही बनी। उनका घर बन गया। उनके रिश्तेदार कह रहे पैसा मिल गया इनको, तो सेट कहेंगे। तो कह रही हाँ पैसा मिला, तो तुम समझ करो पैसा मिला है, पर मैं बताना तो कोई पैसा नहीं मिला। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, हमें खाली नहीं रहने देता। आपके पास कुछ भी नहीं है, जेब में खाली पड़ा है, आप चले जाओ शोरूम के अंदर, हाँ प्रभु यीशु मसीह गाड़ी चाहिए मुझे, प्रभु यीशु मसीह कहेगा कोई बात नहीं, तुझे मैं दूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ आया ना, तो मैं तेरे साथ दूंगा तुझे मैं। आपको जरूरत नहीं है पैसे ले जाने की, प्रभु अपने आप करेगा इंतजाम। मेरी कई गवाहियां हैं, मेरे बाइक खराब हो गई थी, बाइक में पैसा नहीं था मेरे पास एक भी डाउन पेमेंट देने के लिए, कुछ भी नहीं था, 0 डाउन पेमेंट। घर पे बैठा हुआ था, 1 महीने से मैं जॉब बिल्कुल नहीं थी। प्रार्थना करके गया शोरूम के अंदर, देखने गए थे बाइक खाली, हमने कहा देख के आते हैं कैसी बाइक हो, चला के टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। जब टेस्ट ड्राइव करने गए वो कह रहे ले जाओ।
कह रहे कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लोन वगैरह कर लेंगे, आप भेजो सर। उसी दिन में बाइक लेके आया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कुछ दे सकता है कोई बंदा बिना पैसे के पैसे आपको? बाइक नहीं दे सकता, जितना मर्जी सरकार नहीं दे सकता, पर प्रभु यीशु मसीह दिलवाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या करना है? बीज को, प्रभु यीशु मसीह के बीज को हमने अपने अंदर बोना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बीज को अपने अंदर बोएंगे, हम एक बड़े फल को देखेंगे अपने जीवन में, बड़ी गवाही को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था, एक ना मैं बच्चों सुन रहा था, उसमें एक पास्टर बड़ी अच्छी बात कह रहा था। कह रहा है एक बंदे को ना कुत्ता काट गया। वो कह रहा है ये कुत्ते जैसा हो गया है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, काटता रहता है सबको, और कुत्ते जैसा हो गया, मतलब उसको कुत्ता बोलने लगे लोग सब। वो कह रहा है मुझे कुत्ता बोल रहे हैं सब लोग। कह रहा है इसका मतलब मैं कुत्ता हो गया, तो मैं दूसरों को काटूंगा तो वो भी कुत्ते हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? उसने कहा अब मैं करूँ क्या? क्या पूरी दुनिया को कुत्ता बनाऊंगा, पूरी दुनिया को काटूंगा। हालेलुया। उसने काटना शुरू किया, वो एक को काटा, दूसरे को काटा। कह रहा मैंने कुत्ता तो बोल ही दिया, मैं दूसरों को काटूंगा। मैं आपको बता देता हूँ वो कुत्ता क्या बोला, क्या था वो। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई बंदा गाली देके उस बंदे को कह रहा था, वो कह रहा हाँ मैं कुत्ता हूँ, मैं दुनिया को काटूंगा, मैं दुनिया को हिलाऊंगा, जो मेरे जीवन के अंदर है वो मैं दूसरों को दूंगा। उसने, उस बंदे ने पूरी दुनिया हिला दी। अभी उत्तराखंड के अंदर, वो यहाँ पे नागपुर के अंदर क्रूसेड हुआ है उस पास्टर का। वो कह रहा है मुझे कुत्ता बोला गया था लोगों ने, इसी जगह से इन्हीं लोगों